हेलो दोस्तों, फाइनेंस फाइट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट कैसे काम करता है। तो दोस्तों हम आपको एग्जांपल के जरिए बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए है। अब आप अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड से या बैंक से लोन लेकर या आपने जुगाड़, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का जुगाड़ कर लिया और आपने एक रेस्टोरेंट डाल दिया और 1-2 साल में ही रेस्टोरेंट ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। अब आपको लगता है कि क्यों ना यार ऐसे और रेस्टोरेंट डाले जाएं। तो अब आपने और रेस्टोरेंट डालने के लिए आपको और पैसे, मान लीजिए आपको 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। आपने सोचा 10 रेस्टोरेंट डाल दें। तो अब आपने सोचा कि 10 करोड़ रुपए ये कहाँ से आएंगे। तो आप गए एंजल इन्वेस्टर के पास, तो वो आपसे 10% लेगी और आपको फंड प्रोवाइड करा देगी जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। मान लीजिए फिर आपने खोल दिया, आपका बिजनेस और तेजी से चलने लगा, आपका रेस्टोरेंट और तेजी से ग्रो होने लगा। फिर आपने सोचा क्यों ना यार हम 100 रेस्टोरेंट ऐसे डाल दें। तो अब आपने सोचा कि यार 100 रेस्टोरेंट डालने के लिए आपको एक अच्छे खासे फंड की जरूरत है। अब आपको 100 करोड़, तो अब आपको लगता है 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो अब ये फंड आएगा कहाँ से? तो वीसी, वेंचर कैपिटल। तो दोस्तों वीसी एक ऐसी है, मतलब जो कंपनियों पे रिसर्च करती है कि कौन सी कंपनी का स्टार्टअप हो रहा है या किस कंपनी ग्रो कर रही है, तो वो उस कंपनी में पैसा लगाती है। पैसा क्या लगाती है? आपको पैसा प्रोवाइड कराती है और आपका जब प्रॉफिट होगा तो आपका कुछ कंपनी के शेयर का कुछ परसेंट अपने पास रखती है। यानी आपका प्रॉफिट होगा तो उसको भी प्रॉफिट चाहिए। आपका 10% हो सकता है या 20%। तो दोस्तों मान लीजिए वीसी ने आपको दे दिया, अब आपने उस फंड को अपने काम पे लगा दिया और भी बहुत रेस्टोरेंट खोल दिए जो कि पूरे शहर में चालू हो गए। तो दोस्तों अब आपको लगता है क्यों ना मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दूं इसको। आपका काफ़ी प्रॉफिट हो गया है। तो दोस्तों अब आपको चाहिए 1000 या 500 करोड़ रुपए या 2000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों अब इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आएगा? ना तो आपको वीसी प्रोवाइड करा पाएगी, ना ही एंजल इन्वेस्टर, और ना ही आप बैंक के पास जाके इतना पैसा, अगर आप बैंक के पास जाते भी हो लोने तो आपको 12 से 13% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आप स्टार्टअप इतना बड़े लेवल पे आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे, अब आपके पास मौका है पब्लिक से पैसा उठाने का। तो अब आप क्या करोगे? आप अपनी प्राइवेट, सबसे पहले अपने बिजनेस मॉडल को एक कंपनी मॉडल पे आप शिफ्ट करोगे और फिर उस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनाओगे। मतलब प्राइवेट लिमिटेड, अगर आपकी नॉर्मल अभी कंपनी जैसे चल रही है तो आप क्या करोगे? अगर कोई आएगा और बोलेगा कि मुझे कुछ शेयर दे दो और ये पैसे ले लो, तो आप ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बनाया जाता है। फिर पब्लिक लिमिटेड का मतलब फिर आम आदमी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, पब्लिक का पैसा उसमें लग सकता है। तो दोस्तों इसके लिए कंपनी जाती है एक्सचेंज पे। तो एक्सचेंज पे जब जाती है तो दोस्तों अपना फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपने शेयर लॉन्च करती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि आम जनता भी अब उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। तो दोस्तों अब कंपनी को चाहिए थे 1000 करोड़ रुपए मान लीजिए, और पब्लिक को चाहिए, आम जनता को चाहिए। अब पब्लिक इन्वेस्ट क्यों करेगी? तो दोस्तों मान लीजिए किसी को लगता है कि यार फूड में आजकल बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप है या बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा है उसको आपका, तो वो तो इतना बड़ा खोल नहीं पाएगा। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस कंपनी के शेयर खरीद लूँ और मुझे प्रॉफिट बन जाएगा। तो वो आपकी कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट करता है। तो इसलिए वो इन्वेस्ट करेगा और कंपनी को फंडिंग मिलेगी और उसको शेयर मिलेंगे। यानी कि आपको उससे पैसे मिलेंगे और आम जनता को शेयर में हिस्सेदारी मिलेगी। तो दोस्तों ये था पूरा सेटअप। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, हमारी नई जानकारी आप तक पहुंचे।
धन्यवाद।